माँ, क्या तू जानती है, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं देता, बल्कि एक पूरी दुनिया को जन्म देता है। और उस दुनिया की शुरुआत तेरे अपने मन से होती है। एक ऐसी दुनिया जिसका हर रंग तेरी भावना से निकलता है, हर दिशा तेरी सोच से बनती है और हर अनुभव तेरे भीतर की चेतना से जन्म लेता है, जहां एक आत्मा अपना पहला संसार महसूस करती है। माँ, जरा ठहर कर एक पल सोच, तेरे भीतर अभी जो चल रहा है वह सिर्फ एक शरीर का निर्माण नहीं है। यह वह क्षण है जहां तेरे हर विचार, हर भावना और हर सांस एक नई आत्मा के पूरे जीवन की दिशा तय कर रही है। माँ, आज जो तू सुनने जा रही है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह गहराई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यह शरीर की नहीं, चेतना की बात है, जो बिना दिखाई दिए एक जीवन को भीतर ही भीतर गढ़ रही होती है। दुनिया कहती है कि जीवन जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। जीवन की पहली हलचल, पहला अनुभव और पहला संस्कार उसी दिन शुरू हो जाता है जब एक स्त्री के भीतर माँ जागती है। माँ, सच यही है कि तेरे मन में उठने वाला हर भाव, चाहे वह प्रेम हो, शांति हो, प्रार्थना हो या कोई अनकही कोमलता, ये सब मिलकर एक ऐसा अदृश्य वातावरण बना देते हैं जिसमें तेरे आने वाले बच्चे का स्वभाव, उसकी ऊर्जा और उसका भविष्य चुपचाप बिना किसी शोर के आकार लेने लगता है। जिस दिन तेरे भीतर यह एहसास आता है कि तू माँ बनने वाली है, उसी दिन से तेरी चेतना की तरंगें एक नन्ही आत्मा को संकेत देने लगती हैं कि यहाँ अपनापन है, यहाँ सुरक्षा है, यहाँ एक ऐसा संसार है जहाँ वह बिना डर के अपना पहला अनुभव कर सकती है। और माँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जन्म से ही अपने भीतर एक अनोखी शांति, एक अलग ही स्थिरता और एक गहरी समझ लेकर आते हैं, जैसे उनके भीतर पहले से ही कोई प्रकाश जल रहा हो जो उन्हें जीवन की राह में सहजता से आगे बढ़ाता है। यह सब किसी एक दिन का असर नहीं होता, यह तेरे भावों का प्रभाव होता है, तेरी चेतना का विस्तार होता है, और वही अदृश्य संस्कार होते हैं जो बिना बोले, बिना दिखाई दिए बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को भीतर ही भीतर आकार दे रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात कही गई है। 16 ऐसे सूक्ष्म, गहरे और दिव्य चरण जो केवल जीवन जीना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन को समझना, महसूस करना और उसे एक सुंदर दिशा देना सिखाते हैं। माँ, आज जो तू सुनेगी वह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह ज्ञान है जो सदियों से गुरु अपने शिष्यों को देते आए हैं, क्योंकि यह ज्ञान सीधे आत्मा को छूता है और जीवन को भीतर से बदल देता है। क्योंकि संस्कार केवल शरीर पर असर नहीं डालते, वे आत्मा को प्रकाशित करते हैं, और जब आत्मा में प्रकाश जलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। बहुत शांत, बहुत गहरा, बहुत सुंदर। माँ, अब आगे बढ़ने से पहले तुझसे एक छोटी सी विनती है, क्योंकि हम आज से एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो केवल सुनने की नहीं, महसूस करने की यात्रा है, जो तेरे मन को शांति और तेरे गर्भ को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। एक ऐसी यात्रा जो तेरे विचारों को और पवित्र बनाएगी, तेरे भावों को और कोमल बनाएगी, और तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश जगा देगी जो तेरे आने वाले बच्चे के जीवन तक पहुंच सकता है। माँ, गर्भ चेतन पर हम एक दिव्य प्रयास शुरू कर रहे हैं। भगवद गीता के 18 अध्यायों की एक गहरी, सरल और हृदय में उतर जाने वाली यात्रा, जहां हर अध्याय, हर श्लोक और हर संदेश तेरे भीतर कुछ नया जगाने के लिए आएगा। एक एक अध्याय तेरे मन को छुएगा, एक एक श्लोक तेरे भीतर उतर जाएगा, और एक एक संदेश तेरे गर्भ के वातावरण को धीरे धीरे दिव्यता से भर देगा। और माँ, अगर तू चाहती है कि यह ज्ञान केवल तेरे तक सीमित न रहे, बल्कि और भी माताओं तक पहुंचे, तो बस हमें अपना छोटा सा आशीर्वाद दे दे। इस वीडियो को लाइक कर देना, गर्भ चेतन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में 18 अध्याय जरूर लिख देना, ताकि हमें पता चले कि तू इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार है। माँ, तेरा एक 18 अध्याय लिखना हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह एक संकेत होगा कि तू इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है, और अब हमें इस ज्ञान को और भी गहराई से आगे ले जाना है। तो चल माँ, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वह ज्ञान
जो तेरे आने वाले बच्चे की किस्मत में धीरे धीरे प्रकाश बनकर उतरने वाला है। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वह प्रथम चरण है जहां कोई आत्मा संसार के अनगिनत घरों को पार करती हुई अंततः एक जगह रुकती है। उस जगह का नाम है मां के दिल में जागा हुआ पवित्र भाव। जीवन की शुरुआत उसी क्षण से होती है जब मां पिता के भीतर कुछ ऐसा जन्म लेता है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचाना जाता है। यह संस्कार बताता है कि आत्मा जीवन की ओर तब नहीं आती जब शरीर तैयार हो जाता है। आत्मा तब आती है जब भाव तैयार हो जाते हैं, और भाव तैयार होते हैं एक क्षमा से, एक नम्रता से, एक शांत सांस से, एक अनकही करुणा से। जब घर में कुछ दिनों तक हल्की अनकही शांति फैलती है, जब रिश्तों के स्वर अपने आप कोमल हो जाते हैं, जब दिल अचानक बिना कारण हल्का महसूस होता है, तो यह साधारण बदलाव नहीं होता। यह संकेत होता है कि किसी आत्मा ने घर की ऊर्जा को छूना शुरू कर दिया है। गर्भाधान संस्कार का रहस्य यही है। आत्मा रूप नहीं देखती, वातावरण का कंपन देखती है, और जिस घर में प्रेम, सम्मान, सच्चाई और मन की कोमलता एक पल भी जाग जाए, वह पल जीवन को उतरने का निमंत्रण बन जाता है। यहीं से भविष्य की दिशा बनती है। बच्चे में जन्म के बाद जो शांति दिखती है, जो गहराई दिखती है, जो सहज बुद्धि दिखती है, वह सब उस पहले प्रकाश से आता है जो मां पिता के दिल में गर्भाधान के क्षण में जला था। दूसरा संस्कार, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार वह चरण है जहां बच्चा दुनिया की भाषा नहीं सीखता, वह मां के भावों की धड़कन सीखता है। जो मां महसूस करती है वह बच्चा अपने भीतर पहली बार जीवन की सच्चाई की तरह अंकित कर लेता है। यह संस्कार किसी अनुष्ठान का नाम नहीं, यह वह गहरा संबंध है जहां मां की हर भावना बच्चे के भीतर पहली गूंज बनकर बैठ जाती है। अगर इस समय मां एक शांत सांस ले ले तो बच्चे के भीतर पहली शांति बनती है। अगर मां आशा को थाम ले तो बच्चे के भीतर पहला भरोसा उठता है। अगर मां दिन में थोड़ी देर भी अपने दिल पर रखे बोझ को ढीला छोड़ दे तो बच्चा उसी हल्केपन को अपनी पहली स्वतंत्रता की तरह महसूस करता है। और मां अगर इस अवधि में तेरे मन में तनाव, चिंता, डर या उदासी अधिक रहे तो बच्चा वहीं तरंगे अपने स्वभाव की पहली रेखा बनाकर लेता है। पुंसवन संस्कार का सार यही है। मां की भावना ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है। मां की शांति बच्चे की पहली सुरक्षा, मां की मुस्कान बच्चे की पहली शक्ति, मां का भरोसा बच्चे की पहली नींव। इस चरण में मां के दिल में जो भी गूंज उठती है वही गूंज आगे चलकर बच्चे के पूरे व्यक्तित्व की ध्वनि बन जाती है। तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार वह समय है जब गर्भ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना बनना शुरू करता है। यह वह अवस्था है जहां बच्चा पहली बार मां की आवाज के पीछे छुपी भावना, भावना के पीछे छुपी तरंग और तरंग के पीछे छुपी सोच को महसूस करना सीखता है। मां जो सोचती है उसकी गूंज सीधे बच्चे की आत्मा तक पहुंचती है। तेरे मन की हर हलचल, चाहे वह दुआ हो या डर, भरोसा हो या बोझ, शांति हो या हलचल, सब कुछ उसके मन पर पहली लिखावट की तरह उतरता है। अगर इस समय मां सुबह की धूप में कुछ पल शांत होकर बैठ जाए, अपने दिल का भार थोड़ा छोड़ दे और गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कह दे, तू सुरक्षित है, मैं तेरे साथ हूं, तो यह एक वाक्य उसके भविष्य की पहली ताकत बन जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अचानक संकट में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर मां की इस पहली गूंज की ताकत रहती है। सीमंतोन्नयन संस्कार बताता है मां की सोच ही बच्चे की आत्मा का पहला आकाश बनती है और मां की शांति उसका पहला सूरज। चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार वह क्षण है जहां बच्चा पहली बार दुनिया के साथ नहीं, मां के दिल के साथ मिलन करता है। जब वह कोख से बाहर आता है, वह न दुनिया समझ पाता है, न चेहरे पहचान पाता है, न शब्दों का अर्थ जान पाता है, पर एक चीज वह तुरंत पहचान लेता है, मां की धड़कन, तेरी पहली सांस, तेरी पहली छुअन, तेरी पहली आह और तेरी पहली आंखों की नमी बच्चे के मन में जीवन का पहला अर्थ बन जाती है। अगर इसी क्षण मां उसे अपने सीने से लगा ले, उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श दे और उसके कान के पास सिर्फ एक फुसफुसाहट कह दे, तू आ गया मेरे लाल, तो बच्चा दुनिया को स्वागत, सुरक्षा और प्रेम की जगह मानकर अपनी पहली चेतना बनाता है।
जात कर्म संस्कार का गहरा सत्य यह है, बच्चा दुनिया को बाद में जानता है, पहले माँ को जानता है। जो माँ जन्म के उसी पल अपने हृदय की गर्मी और करुणा बच्चे तक पहुंचा देती है, उस माँ के बच्चे के भीतर एक ऐसी नींव बनती है जिसे जीवन के तूफान भी हिला नहीं पाते, क्योंकि उसकी पहली अनुभूति डर की नहीं, माँ के आलिंगन की गहराई की होती है। पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार वह क्षण है जहां बच्चा पहली बार अपने अस्तित्व को एक पहचान के रूप में सुनता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, यह वह ध्वनि है जो बच्चे की आत्मा को पहली बार स्वयं होने का अनुभव कराती है। जैसे ही बच्चा अपना नाम सुनता है, उसके भीतर एक अनदेखी कंपन उठती है, क्योंकि हर नाम में एक ऊर्जा, एक स्वभाव, एक दिशा और एक भाग्य छुपा होता है। किसी बच्चे को कोमलता देनी हो तो उसका नाम भी कोमल होना चाहिए। उसे गंभीरता देनी हो तो नाम में स्थिरता होनी चाहिए। उसे तेज बुद्धि देनी हो तो नाम में प्रखर ध्वनि होनी चाहिए। माँ जब कोई बच्चे का नाम प्यार से पुकारता है तो बच्चा केवल आवाज नहीं सुनता, वह उस आवाज में छुपी भावना पी लेता है, और वही भावना हर बार उसके मन पर एक नया रंग चढ़ाती है। नाम का प्रभाव जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हर निर्णय, हर स्वभाव, हर संबंध में दिखाई देता है। एक सही नाम मन को दिशा देता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है और हृदय को स्थिरता देता है। नामकरण संस्कार का सबसे बड़ा सत्य यही है। नाम बच्चा नहीं बोलता, नाम बच्चे को बोलता है। जिस नाम में प्रकाश होगा वह जीवन भर अंधेरे में भी रास्ता खोजेगा। जिस नाम में शांति होगी वह जीवन भर संघर्ष में भी स्थिर रहेगा। जिस नाम में विस्तार होगा वह मन और कर्म में भी विस्तृत बनेगा। नाम चुनना एक क्रिया नहीं, बच्चे की किस्मत को पहली दिशा देना है। छठा संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार वह क्षण है जहां बच्चा पहली बार घर की सुरक्षित सीमा से निकलकर ईश्वर की बनाई दुनिया को महसूस करता है। यह वह दृश्य है जब उसकी आंखों में पहली बार खुले आसमान उतरता है, उसकी त्वचा पर पहली बार धूप की कोमल गर्माहट पड़ती है और उसकी सांसों में पहली बार खुली हवा का पवित्र स्पर्श समाता है। लेकिन बच्चा यह सब अकेले नहीं अनुभव करता, वह यह सब माँ की बाहों में अनुभव करता है। यही कारण है कि इस समय माँ के मन की स्थिति बच्चे के जीवन की पहली दुनिया की छवि बन जाती है। अगर इस समय माँ शांत हो, मन में विश्वास हो, दिल में अपनापन हो और आंखों में कोमलता हो, तो बच्चा दुनिया को भय की जगह नहीं, एक विशाल और मित्रवत विस्तार की तरह महसूस करता है। जब माँ बच्चे को गोद में लेकर धूप में बाहर आती है, बच्चा माँ की हथेली की पकड़ से सीखता है कि दुनिया में सहारा मौजूद है। हवा की लहरों से सीखता है कि दुनिया चलती रहती है। आकाश की विशालता से सीखता है कि ऊपर उठने की कोई सीमा नहीं। निष्क्रमण संस्कार यही सिखाता है। दुनिया का पहला अनुभव बच्चे के मन में जीवन भर का साहस या भय बनाता है। यदि माँ उस क्षण अपने दिल में विश्वास रखे तो बच्चा जन्म से ही नई जगहों, नए लोगों, नए अनुभवों से नहीं डरता। वह दुनिया को चुनौती नहीं, एक अवसर की तरह देखता है। और यदि माँ उस समय चिंता, घबराहट या असुरक्षा में हो तो बच्चा दुनिया को पहली बार थोड़े डर के साथ महसूस करता है। निष्क्रमण संस्कार का गूढ़ सार यही है, बच्चे को दुनिया तभी बाहर दिखाओ जब माँ के भीतर का संसार शांत हो। सातवां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार वह क्षण है जहां बच्चा पहली बार ईश्वर की बनाई हुई धरा का स्वाद चखता है। यह वह पवित्र पल है जब बच्चे की जीभ पर पहली बार भोजन की ऊर्जा उतरती है। और भोजन सिर्फ स्वाद नहीं देता, भोजन स्वभाव भी देता है। अन्नप्राशन में जो पहला निवाला बच्चे को दिया जाता है वह केवल पेट भरने के लिए नहीं, वह बच्चे की चेतना में पहली बार कृतज्ञता का बीज बोता है। क्योंकि माँ भोजन केवल धान का दाना नहीं होता, वह धरती, बारिश, हवा, सूरज और माँ की भावनाओं का मिला हुआ आशीर्वाद होता है। जब बच्चा पहली बार तेरे हाथ से अन्न ग्रहण करता है, वह तेरे भीतर की ममता, धैर्य, कृतज्ञता और शांति का स्वाद चखता है। अगर इस समय माँ के मन में संतोष हो, कृतज्ञता हो और भावनाओं में कोमलता हो तो बच्चा उसी भावना को जीवन भर भोजन के साथ जोड़ देता है। ऐसे बच्चे जीवन में भोजन के प्रति सम्मान रखते हैं, दया रखते हैं और अंदर से शांत रहते हैं,
क्योंकि उनका पहला भोजन पवित्र भावना में डूबा हुआ था। और माँ, यदि इस समय माँ का मन बेचैन हो, जल्दबाजी में हो या तनाव में हो, तो बच्चा उस भावना को भोजन की याद के साथ जोड़ लेता है। अन्नप्राशन संस्कार का गहरा सार यही है। पहला भोजन केवल शरीर को नहीं, बच्चे के स्वभाव को भी पोषित करता है। 8वां संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार वह चरण है जहां बच्चे के सिर से पुराने जन्मों की ऊर्जाएं और इस जन्म की नई शुरुआत अलग अलग हो जाती हैं। यह केवल बाल कटवाना नहीं, यह बच्चे के मन से पुरानापन हटाकर नई दिशा देने का पवित्र क्षण है। चूंकि बाल में ऊर्जा का सबसे अधिक संग्रह होता है, इसलिए चूड़ा कर्म संस्कार बच्चे की चेतना को एक नई तरंग से जोड़ देता है। जब बच्चे के सिर का पहला बाल हटता है, तो यह माता पिता के लिए एक संकेत होता है कि अब यह आत्मा जीवन की राह पर आगे बढ़ने को तैयार है। चूड़ा कर्म संस्कार के दौरान माँ पिता का भाव बच्चे के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। अगर इस समय माँ शांत हो, मन उजला हो और अपने बच्चे की ओर प्यार से देख रही हो, तो बच्चा इसी भाव को अपनी मानसिक स्थिरता की पहली नींव बना लेता है। इस संस्कार का छुपा हुआ गहरा रहस्य यह है कि बच्चा जिस भाव में यह संस्कार ग्रहण करता है, वह भाव उसके व्यक्तित्व की पहली दिशा बनता है। यदि इस समय वातावरण में भक्ति हो, शांति हो और घर में उजाला हो, तो बच्चा जीवन भर मन के स्तर पर दृढ़, संतुलित और सहनशील बनता है। चूड़ा कर्म संस्कार एक तरह से बच्चे की आंतरिक यात्रा का पहला उद्घाटन है, जहां वह बीते हुए से मुक्त होकर आने वाली राह की ओर बढ़ता है। 9वां संस्कार कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार वह पवित्र क्षण है जहां बच्चा पहली बार बाहरी दुनिया की आवाजें नहीं, दुनिया की ऊर्जा सुनना सीखता है। कान केवल सुने नहीं, कान ग्राहक होते हैं। वे अच्छे बुरे कंपन, शांति अशांति, तो सत्य असत्य सब कुछ अपने भीतर खींचते हैं। कर्णवेद संस्कार का असली उद्देश्य बच्चे के कानों को अशुभ तरंगों से बचाना और शुभ तरंगों को ग्रहण करने योग्य बनाना है। जब बच्चे के कान में पहली बार शुद्ध ध्वनि पहुंचती है, वह ध्वनि अन्न की तरह उसके मन को पोषित करती है। और माँ, अगर संस्कार के समय माँ पिता के मन में शांति हो, आस्था हो और बच्चे के लिए आशीर्वाद की भावना हो, तो बच्चा इस भावना को अपनी सुनने की शक्ति का आधार बना लेता है। ऐसे बच्चे नकारात्मक शब्दों से जल्दी टूटते नहीं और अच्छे शब्दों से गहराई से प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि उनके कानों की पहली छाप ध्वनि की पवित्रता होती है। कर्णवेद संस्कार यह भी सिखाता है, जो बच्चा अपने जीवन में पहले सुनता है, उसी के आधार पर वह दुनिया को समझना शुरू करता है। इसीलिए यह संस्कार सिर्फ कान छेदना नहीं है, यह बच्चे की आत्मा को दुनिया की शुभ ध्वनियों से पहली बार जोड़ने का पवित्र मार्ग है। 10वां संस्कार उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वह दिव्य क्षण है जहां बच्चा पहली बार दुनिया को नहीं, ज्ञान के मार्ग को पकड़ता है। उपनयन का अर्थ है आत्मा को प्रकाश के निकट लाना, यानी बच्चे को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उस रोशनी की ओर ले जाना जो जीवन के हर मोड़ पर उसे दिशा दे सके। इस समय बच्चे को दिया गया सूत्र सिर्फ धागा नहीं, वह एक व्रत है, एक दिशा है, एक संरक्षक ऊर्जा है। उपनयन संस्कार से बच्चा सीखता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं, ज्ञान जीवन का संतुलन है। अगर इस संस्कार के समय घर का वातावरण शांत हो, भक्ति से भरा हो और माता पिता के मन में बच्चे के लिए सच्चा आशीर्वाद हो, तो बच्चा ज्ञान को अपने जीवन का स्तंभ बना लेता है। ऐसे बच्चे मार्गदर्शन को सम्मान देते हैं, कठिनाइयों में धैर्य रखते हैं और भीतर से मजबूत होते हैं, क्योंकि उनका मन पहले ही दिन से सही दिशा की ऊर्जा से जुड़ा होता है। उपनयन संस्कार का गूढ़ सार यह है, बच्चा जब प्रकाश से जुड़ता है तो जीवन उसे कभी अंधेरे में गिरने नहीं देता। यह संस्कार बच्चे को याद दिलाता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक साधक, एक पथिक, एक खोजी आत्मा है, जिसे इस दुनिया में ज्ञान और सत्य की राह पर चलना है। 11वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार वह दिव्य क्षण है जहां बच्चा पहली बार सीखने की रोशनी को छूता है। यह संस्कार बताता है कि ज्ञान केवल अक्षरों से शुरू नहीं होता, ज्ञान उस भावना से शुरू होता है जो माँ पिता बच्चे के लिए रखते हैं। जब बच्चे के छोटे से हाथ में पहली बार लेखनी आती है,
उस क्षण वह हाथ सिर्फ एक अक्षर नहीं बनाता, वह अपना पहला दिशा चिन्ह बनाता है। और वह दिशा आगे चलकर बच्चे की पूरी सोच, उसकी समझ, उसकी प्रवृत्ति और उसके भविष्य की पकड़ बन जाती है। विद्यारंभ की शक्ति यह है कि अगर पहला अक्षर प्रेम, शांति और सम्मान के भाव में लिखा जाए तो बच्चा जीवन भर सीखने को बोझ नहीं, सेवा और खोज के रूप में अपनाता है। ऐसे बच्चे कठिन बातों को जल्दी समझते हैं, मन में धैर्य रखते हैं और हर नई सीख को मन के द्वार से अंदर आने देते हैं। और माँ, यदि विद्यारंभ के समय घर में तनाव, दबाव या जल्दबाजी हो तो बच्चा सीखने को तनाव से जोड़ लेता है। विद्यारंभ संस्कार का गहरा संदेश यही है। सीखने का पहला स्पर्श बच्चे की पूरी बुद्धि की जड़ बन जाता है। इसीलिए यह संस्कार केवल पढ़ने लिखने की शुरुआत नहीं, यह बच्चे की चेतना में ज्ञान की पहली ज्योति जलाने का पवित्र अवसर है। 12वां संस्कार, आचार्य आरंभ संस्कार। आचार्य आरंभ संस्कार वह क्षण है जहां बच्चा पहली बार गुरु ऊर्जा से जुड़ता है। यह वह समय है जहां बच्चा सीखता है कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, चरित्र से भी आता है। जब बच्चा किसी ज्ञानी, संतुलित, धैर्यशील और सत्यप्रिय व्यक्ति के सामने बैठता है तो वह केवल बातें नहीं सुनता, वह जीवन का तरीका ग्रहण करता है। आचार्य आरंभ संस्कार बच्चे को यह एहसास कराता है कि सही मार्गदर्शन जीवन में किसी रत्न से कम नहीं होता। अगर इस संस्कार के समय घर का वातावरण शांत हो, माँ पिता के मन में गहरी श्रद्धा हो और बच्चे के लिए सच्ची दुआ उठे तो बच्चा गुरु ऊर्जा को अपने मन का पहला संरक्षक बना लेता है। ऐसे बच्चे गलत संगति में जल्दी नहीं पड़ते, फैसलों में स्थिर रहते हैं और परिस्थितियों में संतुलन रखते हुए सही दिशा को पकड़ लेते हैं। आचार्य आरंभ संस्कार बताता है, गुरु का पहला शब्द बच्चे की आत्मा का पहला स्तंभ बन जाता है। जो बच्चा प्रारंभ में ही सत्य, धैर्य, करुणा और विवेक से जुड़ जाता है, वह जीवन में आगे चाहे जहां जाए अपने भीतर के प्रकाश को कभी खोता नहीं है। यह संस्कार बच्चों को जीवन भर के लिए एक संकल्प देता है। ज्ञान केवल जानना नहीं, जीवन में उतारना है। 13वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार वह क्षण है जहां शिष्य अपना सिर झुकाकर गुरु के सामने खड़ा होता है और समझता है कि ज्ञान का शिखर पढ़ लेने में नहीं बल्कि समझ लेने में है। यह संस्कार शिष्य को याद दिलाता है कि वर्षों की साधना का असली फल डिग्री या प्रशंसा नहीं बल्कि उसके भीतर पैदा हुई रोशनी है। समावर्तन वह पल है जहां शिष्य इस दुनिया को नहीं, पहले अपने भीतर को जीतने का प्रण लेता है। यही उसे सच में पूर्ण बनाता है। इस संस्कार में गुरु की आंखें केवल एक आशीर्वाद नहीं देती बल्कि एक अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतारती हैं जो पूरे जीवन उसके साथ चलती है। एक सच्चा शिष्य इसी क्षण महसूस करता है कि सीखना केवल विद्यार्थी का काम नहीं, पूरी जिंदगी का नियम है। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि ज्ञान एक जड़ नहीं, एक निरंतर बहने वाली नदी है जो वहीं रुकती है जहां अहंकार जन्म लेता है। शिष्य जब गुरु का आशीर्वाद लेकर लौटता है तो उसके कदम साधारण नहीं होते, वे जिम्मेदारी के भार से भरे होते हैं। अब उसे कोई किताब परख नहीं रही, अब उसे उसका व्यवहार, उसका चरित्र और उसके कर्म परख रहे होते हैं। समावर्तन संस्कार यह भी कहता है कि दुनिया के सामने ज्ञान का दिखावा नहीं, ज्ञान का उपयोग मायने रखता है। हर गलती जो अब तक उसने की, हर सीख जो उसने पाई, अब दोनों मिलकर उसके चरित्र की नींव बनते हैं। समावर्तन शिष्य को यह समझ देता है कि उसे उजाला केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के अंधेरे में चलने के लिए मिला है। यह संस्कार भीतर एक ऐसी विनम्रता जगाता है जो उसे अपनी ऊंचाई पर गर्व नहीं करने देती बल्कि और अधिक कोमल बनाती है। समावर्तन का असली उद्देश्य यही है, शिष्य को संसार में भेजना नहीं, संसार को शिष्य में जगाना। 14वां संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार वह पवित्र मिलन है जहां दो लोग शरीर से नहीं, स्वभाव, संस्कार और आत्मा से जुड़ते हैं। यह संस्कार बताता है कि प्रेम शुरुआत है पर रिश्ते की असली ताकत धैर्य, त्याग और समझ में छुपी होती है। विवाह केवल साथ चलने का वचन नहीं, एक दूसरे को संभालने, उठाने और सुधारने का प्रण है। अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे सिर्फ घूमना नहीं, हर फेरा जीवन भर के लिए एक गंभीर जिम्मेदारी है। विवाह संस्कार यह भी समझाता है कि रिश्ते मिठास से नहीं टिकते, रिश्ते संवाद और क्षमा से टिकते हैं।
जब दो आत्माएं अग्नि के सामने हाथ पकड़ती हैं तो वह पल सिर्फ उनका नहीं, दो परिवारों, दो परंपराओं और दो संस्कृतियों का संगम बन जाता है। विवाह व्यक्ति को यह सिखाता है कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। यह संस्कार पति पत्नी को बताता है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मुश्किलें रिश्ता नहीं तोड़ती, अहंकार तोड़ता है। विवाह का अर्थ यह है कि जीवन की हर परिस्थिति में अब मैं नहीं, हम का मार्ग अपनाना है। इस संस्कार से व्यक्ति सीखता है कि सफल विवाह वह नहीं जिसमें समस्याएं न हों, बल्कि वह है जिसमें दोनों समाधान खोजते हों। विवाह किसी एक का नहीं होता, यह दो दिलों की संयुक्त यात्रा है, जहां हर दर्द आधा और हर खुशी दोगुनी हो जाती है। विवाह संस्कार यह गहरा ज्ञान देता है कि प्रेम तब पूर्ण होता है जब वह कर्तव्य में बदल जाता है। इस संस्कार की पवित्रता यही है कि यह केवल दो लोगों को नहीं, आने वाली पीढ़ियों के संस्कार को भी आकार देता है। विवाह वह आग नहीं जो जलाए, विवाह वह प्रकाश है जो दो आत्माओं की राह रोशन करता है। 15वां संस्कार वानप्रस्थ प्रवेश। संस्कार वानप्रस्थ प्रवेश। संस्कार वह मोड़ है जहां जीवन की भागदौड़ से थका हुआ मन पहली बार भीतर की शांति की ओर लौटता है। यह वह क्षण है जब इंसान समझता है कि दुनिया को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन साधना है। यह संस्कार व्यक्ति को सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं होती, स्थायी होता है केवल भीतर का प्रकाश और अनुभव। वानप्रस्थ का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, वानप्रस्थ का अर्थ है अहंकार छोड़ना और मन को फिर से निर्मल करना। इस समय व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को शांत मन से देखता है और समझता है कि उसकी गलतियों ने ही उसे सबसे अधिक सिखाया है। वानप्रस्थ प्रवेश संस्कार उस परिपक्वता को जन्म देता है जहां व्यक्ति छोटी बातों पर नहीं टूटता, कठिन बातों में नहीं डरता और बड़ी बातों में विनम्र रहता है। यह संस्कार व्यक्ति को यह ज्ञान देता है कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब अपने मन और आत्मा की जिम्मेदारी निभाने का समय है। वानप्रस्थ वह अवस्था है जहां व्यक्ति दुनिया को बदलने की नहीं, दुनिया को समझने की इच्छा रखता है। यह संस्कार एक सच्चाई सिखाता है कि जो मनुष्य भीतर शांति पा लेता है, दुनिया में कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। वानप्रस्थ प्रवेश संस्कार व्यक्ति के जीवन की सबसे गहरी यात्रा का आरंभ है, जहां वह स्वयं की ओर लौटता है और वहीं उसे ईश्वर की सबसे स्पष्ट झलक मिलती है। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जीवन की अंतिम सच्चाई है, जहां मनुष्य समझता है कि शरीर मिट्टी का है और आत्मा अनंत यात्रा की यात्री है। यह संस्कार बताता है कि हम इस दुनिया में कुछ भी साथ नहीं लाते और कुछ भी साथ नहीं ले जाते, साथ जाती है केवल हमारी नियत और कर्मों की छाप। अंत्येष्टि वह क्षण है जहां जीवन की सारी दौड़, सारी इच्छाएं, सारे संघर्ष और सारा संग्रह एक क्षण में अर्थहीन हो जाते हैं। यह संस्कार परिवार को सिखाता है कि रोना शरीर की विदाई पर है, आत्मा तो नई यात्रा पर निकल चुकी होती है। अंतिम संस्कार सिखाता है कि जीवन में प्रेम और करुणा सबसे मूल धन है, क्योंकि यही दो हमारे जाने के बाद भी सबके दिलों में जीवित रहते हैं। यह वह पूर्ण सत्य है जहां मनुष्य को समझ आता है कि जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए और हर क्षण प्रेम से जिया जाना चाहिए। अंत्येष्टि संस्कार व्यक्ति के परिवार को यह भी महसूस कराता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, वह आत्मा का नया आरंभ है। यह संस्कार इस गहरी सीख को छोड़ जाता है कि जो जीवन हमें मिला है उसे संपूर्णता, ईमानदारी और करुणा से जीना चाहिए। मृत्यु शरीर की विदाई है, परंतु आत्मा की पवित्रता का उत्सव अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा मनाया जाता है। माँ, आज तूने जिन 16 संस्कारों की इस पवित्र यात्रा को सुना है, वे सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये वो ऊर्जा है जो एक जीवन को भीतर से बदलकर उसे एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। ये संस्कार माँ सिर्फ एक बच्चे का भविष्य नहीं बनाते, ये उस रोशनी को जन्म देते हैं जो आने वाली पूरी पीढ़ियों में फैलती चली जाती है। माँ, तूने इस पूरी कथा को धैर्य और प्रेम से सुना। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर वह चेतना जाग चुकी है जो अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ और उज्जवल जीवन देना चाहती है। आज जो शांति तूने महसूस की है, जो भाव तेरे मन को छूकर गुजरे हैं, यही तेरे भीतर जागते हुए संस्कारों की शुरुआत है।
यही तेरे आने वाले बच्चे के भविष्य की पहली रेखा है। और मां, याद रख, जीवन बड़े फैसलों से नहीं बदलता, जीवन उन छोटे छोटे बदलावों से बदलता है जो धीरे धीरे तेरी सोच, तेरे व्यवहार और तेरे पूरे वातावरण को रूपांतरित कर देते हैं। मां, अगर यह यात्रा तेरे दिल को सच में छू गई हो, अगर तुझे लगा हो कि यह ज्ञान हर मां तक पहुंचना चाहिए, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा सहयोग जरूर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, गर्भ चेतन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय संस्कार जरूर लिख देना। तेरा एक जय संस्कार लिखना मां हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, वह तेरे विश्वास का संकेत होगा, तेरे आशीर्वाद की शक्ति होगा। मां, याद रख, जब एक मां अपने भीतर बदलती है तो केवल एक बच्चा नहीं बदलता, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य बदल जाता है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।